कहानी की शुरुआत वृंदा और अंगद की बातचीत से होती है। अंगद वृंदा से पूछता है कि गरिमा अब कैसी है। वृंदा बताती है कि अभी थोड़ी देर पहले तक वह रो रही थी, लेकिन अब वह ठीक है। इसके बाद वृंदा अपने बच्चों को लेकर चिंता जताती है। वह कहती है कि जब से अक्षय और माधवी यहाँ आए हैं, उनका व्यवहार बहुत बदल गया है। अंगद भी मानता है कि बच्चों का व्यवहार अलग हो गया है, लेकिन वृंदा समझाती है कि चाल में रहने के दौरान बच्चे जिस तरह से दूसरे बच्चों के साथ खेलते और व्यवहार करते थे, वही तरीका वे यहाँ भी अपनाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ के बच्चे ज्यादा शांत और अनुशासित हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि अक्षय और माधवी लड़ रहे हैं या झगड़ा कर रहे हैं। अंगद कहता है कि इसमें बच्चों की भी कोई गलती नहीं है, लेकिन वृंदा कहती है कि वह यह सब समझती है, फिर भी वह अपने बच्चों को गलत तरीके से व्यवहार करने नहीं दे सकती। वह बताती है कि जब भी वह बच्चों को समझाने की कोशिश करती है, तो वे सीधे अपने पापा के पास चले जाते हैं और फिर उनके पापा ही उसे डांट देते हैं। वृंदा को लगता है कि यहाँ की लाइफस्टाइल के कारण बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। अंगद जवाब देता है कि वह और ऋतिक भी इसी माहौल में बड़े हुए हैं, लेकिन वे तो नहीं बिगड़े। इस पर वृंदा कहती है कि उस समय घर में उनकी माँ थी, जो सब संभाल लेती थी, लेकिन अब वे यहाँ नहीं हैं। इसलिए वह सोच रही है कि शायद बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेज देना चाहिए। अंगद इस पर सवाल करता है कि अगर बच्चे बोर्डिंग स्कूल चले गए, तो क्या वृंदा उनका बिना मन लगा पाएगी। यह सुनकर वृंदा चुप हो जाती है और कहती है कि फिर वह समझ नहीं पा रही कि क्या किया जाए। दूसरी तरफ ऋतिक बात करते हुए कहता है कि बच्चों को बाहर घुमाने ले जाने के लिए परी और वृंदा भाभी का धन्यवाद करना चाहिए। तुलसी कहती है कि जब परिवार साथ होता है तो कई समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। ऋतिक अपनी बेटी को लेकर बहुत चिंतित दिखाई देता है। वह कहता है कि परी और वृंदा भाभी के पास अपने अपने बच्चे हैं। वह यह नहीं कह रहा कि वे उसकी बेटी का ध्यान नहीं रखेंगी, लेकिन वह हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहता है कि उसकी बेटी ठीक से रह पाएगी या नहीं। ऋतिक चाहता है कि उसकी बेटी जिंदगी में बहुत मजबूत बने, इतनी मजबूत कि उसे किसी चीज से डर न लगे। वह अपने अतीत की गलतियों के बारे में सोचते हुए कहता है कि उसने जिंदगी में कई गलत फैसले लिए। उसने पहले मुन्नी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, फिर मिताली से शादी की और उस शादी को निभाने की कोशिश करता रहा, जो शायद गलत था। अचानक तुलसी उससे पूछती है कि उसने अभी क्या कहा। ऋतिक घबरा जाता है और कहता है कि उसे यह सब उनके सामने नहीं कहना चाहिए था। वह बताता है कि गलती से यह बात मुन्नी के सामने भी निकल गई थी। तुलसी पूछती है कि जब उसने यह बात मुन्नी से कही, तब मुन्नी ने क्या कहा। ऋतिक बताता है कि उसे बहुत अजीब लगा और शर्म महसूस हुई, इसलिए वह वहां से चला गया। तुलसी फिर सीधे पूछती है कि क्या वह मुन्नी को पसंद करता है। ऋतिक इस सवाल का जवाब देने से बचता है, लेकिन तुलसी दोबारा वही सवाल पूछती है। तब ऋतिक कहता है कि अब इन बातों के लिए बहुत देर हो चुकी है। तुलसी यह भी पूछती है कि क्या वह मुन्नी से सिर्फ इसलिए शादी करना चाहता है ताकि उसकी बेटी को एक माँ मिल सके। इस पर ऋतिक तुरंत मना कर देता है। वह कहता है कि वह ऐसा सोच भी नहीं सकता। ऋतिक बताता है कि मुन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त रही है। उसने उसे बहुत अच्छे से समझा था और शायद आज भी वही उसे सबसे बेहतर जानती है। वह यह भी कहता है कि अगर उसकी और मिताली की शादी में दोस्ती का रिश्ता होता, तो शायद उनकी शादी कभी नहीं टूटती। ऋतिक बताता है कि वह अपने लिए एक ऐसा जीवन साथी ढूंढ रहा है जो उसका दोस्त भी हो, और जब भी वह इस बारे में सोचता है, तो उसे सिर्फ मुन्नी ही याद आती है। लेकिन साथ ही वह यह भी मानता है कि आज मुन्नी जिस मुकाम पर पहुंच चुकी है, वह अब उसके लायक नहीं रहा। अगली सुबह तुलसी मुन्नी से मिलने उसके ऑफिस जाती है। मुन्नी उनका सम्मान करते हुए उनके पैर छूती है और कहती है कि आज तो उसे भगवान और उनके दोनों के दर्शन हो गए, इसलिए आज का दिन अच्छा जाएगा। तुलसी उसे समझाती है कि भगवान की तुलना इंसान से नहीं करनी चाहिए।
बातों के दौरान तुलसी पूछती है कि क्या उसने ऋतिक के लिए कोई मन्नत मांगी थी। मुन्नी बताती है कि उसने मन्नत मांगी थी कि जब ऋतिक की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वह मंदिर तक पैदल जाकर दर्शन करेगी। तुलसी यह सुनकर समझ जाती है कि मुन्नी के दिल में अब भी ऋतिक के लिए भावनाएं हैं। वह उससे प्यार के बारे में बात करती है और कहती है कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुन्नी मानती है कि पहला प्यार सबके लिए खास होता है, लेकिन उसके मामले में हालात और समय सही नहीं थे। तुलसी कहती है कि समय और परिस्थितियां गलत हो सकती हैं, लेकिन प्यार कभी गलत नहीं होता। फिर वह मुन्नी से कहती है कि उसे लगता है कि ऋतिक के दिल में अब सच में प्यार है। इसके बाद तुलसी मुन्नी से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछती है, क्या वह उसके तलाकशुदा बेटे ऋतिक से शादी करेगी, जिसकी एक बेटी भी है। यह सुनकर मुन्नी चौंक जाती है। तुलसी उसे तुरंत जवाब देने के लिए मजबूर नहीं करती और कहती है कि वह आराम से सोचकर फैसला ले सकती है। तुलसी यह भी कहती है कि अगर मुन्नी का जवाब हाँ होगा तो वह उसे फोन करके माँ कहे। कुछ समय बाद मुन्नी ऋतिक को मिलने के लिए बुलाती है। इसी दौरान एक दूसरी घटना होती है जिसमें अजय अपने माता पिता के साथ बाहर होता है। वहां एक छोटा बच्चा ट्रॉली से अजय की मां के पैर पर टक्कर मार देता है। बच्चे का पिता बिना बात के झगड़ा करने लगता है। तभी परी वहां आकर अजय के माता पिता का बचाव करती है और उस आदमी को उसकी गलती का एहसास कराती है। परी बाद में अजय के माता पिता से माफी भी मांगती है। उसकी बेटी गरिमा बहुत विनम्रता से उन्हें पानी देती है और नमस्कार करती है। इस व्यवहार से अजय के माता पिता प्रभावित हो जाते हैं। उधर दूसरी तरफ एक और कहानी चल रही होती है, जहां एक महिला अपनी बीमारी और अपने कर्मों को याद करके निराश हो जाती है और अपनी वसीयत तैयार करने की बात करती है। इसी बीच मुन्नी और ऋतिक की मुलाकात होती है, जहां ऋतिक अपनी भावनाओं के बारे में माफी मांगता है। दूसरी तरफ तुलसी और मिहिर बातचीत कर रहे होते हैं। तुलसी उसे अतीत की सारी बातें बताती है, कैसे मुन्नी ऋतिक से प्यार करती थी और कैसे ऋतिक ने उसे ठेस पहुंचाई थी। कुछ समय बाद तुलसी को मुन्नी का फोन आता है। मुन्नी उसे माँ कहकर बुलाती है। यह सुनकर तुलसी और मिहिर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि मुन्नी ने शादी के लिए हाँ कर दी है। मिहिर भी मुन्नी से कहता है कि वह उसे पापा कहकर बुलाए। मुन्नी ऐसा ही करती है और पूरा परिवार खुशी से भर जाता है। लेकिन खुशी के बीच तुलसी एक बात साफ कर देती है, मुन्नी के माता पिता नहीं हैं, इसलिए उसकी शादी वह खुद मां बनकर करेगी। और वह यह भी तय करती है कि शादी किसी बड़े घर में नहीं बल्कि मंदिर में होगी।